अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। आज हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के बारे में कमेंट करेंगे। बेसिकली आज से पहले मैंने भी पीपीएल के प्लेटफॉर्म से बेशुमार वीडियोस बनाई और हमारे दूसरे दोस्त अहबाब जो मार्केट में काम करते हैं, ख़ास तौर पर बहरिया टाउन कराची को डील करते हैं। बहरिया टाउन मुतासरीन की बात हर बंदे ने की, हर बंदे ने अपने स्टाइल से कमेंट किया, अपने स्टाइल से जो चीज़ उनको बेहतर लगी आपके लिए रिकमेंड की कि भाई ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप लोग एडजस्टमेंट ले लें, मर्जिंग करवा लें, या रिफ़ंड करवाने में भी आपको असिस्ट किया होगा, क्योंकि एटलीस्ट पीपीएल ने तो आपको रिफ़ंड के लिए मतलब अर्ज भी किया, असिस्ट भी किया, और आप लोगों को जहाँ तक हो सका मुमकिन हुआ हम लोगों ने फैसिलिटेट भी किया और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। बस आज देखें, जब आप लोग बहरिया के मुतासरीन हैं, ख़ास तौर पर फ़ाइल्स हैं वो आपके पास, जिनको आपको लगा कि बहरिया टाउन ने कोई खातिर खा रिस्पांस नहीं दिया या आगे रिस्पांस देंगे, लेकिन बहरिया टाउन ने कभी भी मतलब अपने स्पोक्समैन के ज़रिए या अपनी मीडिया टीम के ज़रिए कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया कि हाँ हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, मतलब इस तारीख को, इस महीने में या इतने दिनों के बाद हम आपको दे रहे हैं, जिससे आपकी तसल्ली हो जाए। इस पे जब भी कमेंट किया मतलब प्राइवेट एजेंट्स ने, मार्केट से, मुझ जैसे और कई लोगों ने कमेंट किया होगा और आप लोगों का एक माइंडसेट बना। उसके लिए आप लोग सम टाइम हमें अप्रिशिएट करते हैं, सम टाइम आप लोग डिसअपॉइंट होकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने फ़ेस की, देखी। आज बेशुमार मैसेजेस, अभी मुझे 1-1.5 हफ़्ते के ब्रेक के बाद आज मेरा फ़र्स्ट डे था ऑफिस। आज काफ़ी सारे मुझे चीज़ें पढ़ने को, ऑडियो मैसेजेस सुनने को और ईमेल्स वगैरह में, कमेंट्स में बड़ी चीज़ें मैं देख रहा था। तो उन चीज़ों पे मेरा दिल किया कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो इसके रिस्पांस में बेसिकली जो चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूं आज, वो है बहरिया टाउन में जो अवेलेबल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे आपको एडजस्टमेंट क्यों करवानी चाहिए, आपको मर्जिंग क्यों करवानी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इससे पहले जो बहरिया टाउन की यानी ऑप्शंस हैं या ऑफ़र्स हैं, रिफ़ंड ले लो, आप वेट कर लो, या आप विद इन, अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो सेम ऑनरशिप है तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको किसी एक में एडजस्ट कर लो। कुछ इस तरह की ऑफ़र्स, डिफरेंट पॉलिसीज़, डिफरेंट चीज़ें आती रहीं, लेकिन उसके बाद जब वो भी विंडोज़ क्लोज़ हो गई तो फिर लोग शायद एडजस्टमेंट की तरफ आ गए। तो अभी एडजस्टमेंट के लिए ख़ासकर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, प्राइवेट बिल्डर या प्राइवेट प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही कस्टमर कहते नहीं 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 भाई, हमें नहीं ये चाहिए, हमें कोई और दे दो, हमें प्लॉट टू प्लॉट एडजस्ट करना है। हमें जो बहरिया टाउन के बने हुए या डिलीवर हो चुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, कायद विलास, इकबाल विलास, प्रीसिंक्ट 10 है, प्रीसिंक्ट 31 है, स्पोर्ट्स सिटी है, भाई मुझे उसमें ले दो। तो देखिए, मेरा सवाल आपसे है, मैं ख़ुद जो आप हमसे सवाल करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप अगर कायद विला के किसी घर के ऑनर हों, आपके पास इकबाल विला हो, प्रीसिंक्ट 10 का विला हो, अल्लाह करे बेशुमार लोग आप में से ऑनर्स भी होंगे, अगर आप ऑनर हैं, आपके पास ये है, तो मेरे पास कोई 1.5-2 करोड़ की फ़ाइल्स हैं, 50 लाख की फ़ाइल है, मैं कहता हूँ ये फ़ाइल ले लो, तो आप कभी भी नहीं लोगे, कोई भी नहीं लेगा। और ये जितनी भी चीज़ें देखें बहरिया टाउन की कस्टडी में तो नहीं है, ये तो एंड यूज़र पे अब लोगों के खाते में जा चुकी है ना। जिन लोगों ने पैसे भरे, इंतज़ार किया, वो खुशकिस्मत लोग थे जिन लोगों को डिलीवर भी हो गया। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसमें मैं ख़ुद भी, मेरे पास भी कुछ ऐसी फ़ाइल्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन डेवलप एरियाज़ में आ रही हैं, या हम लोग भी उसके ऊपर वेट में लगे हुए हैं। ठीक है, हम लोग भी उन चीज़ों को सम टाइम कुछ जितनी कैपेसिटी में आ रही थी एडजस्ट किया, हमने कुछ अपने पैसे वहाँ से निकालने की कोशिश की और स्टिल उस तगोदो में लगे हुए हैं, और आप लोगों को भी वही मशवरा देते हैं। तो देखिए, जब आप अपनी किसी प्रॉपर्टी में किसी की फ़ाइल को वेलकम भी नहीं करेंगे, तो आपकी तरह कोई भी अपनी रेडी प्रॉपर्टी में किसी की नॉन डेवलप या नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की उस फाइल को एडजस्ट नहीं करेगा जिसकी प्राइस मार्केट में नेगेटिव चल रही है। अब नेगेटिव प्राइस कहाँ से आ गई, किसने सेट की, कैसे हो गया, ये भी सवालात पूछे गए। तो भाई मार्केट में मतलब पहले 35% या 30% के लॉस पे लोग बेच रहे थे, आज 40-42% के लॉस पे चीज़ें बिक रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये मार्केट में आई। सेट किसने की? लोगों ने, लोगों की मजबूरी ने ये प्राइस डिसाइड कर दी। लोगों ने मजबूरी में कहा कि भाई मेरे आधे पैसे उड़ा दो, मुझे कुछ कैश दे दो, भाई मुझे यहाँ से निकाल लो। अब ये लोगों की परेशानी ने, ओवर थिंकिंग ने, लोगों की मतलब जो नीड ने या मजबूरी ने ये चीज़ें डिसाइड करवा दी बेसिकली।
ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसाइड हो गई। ये मतलब किसी के हुक्म पे ये प्राइस डिसाइड नहीं हुई, ये ना ही कोई बंदा खुश दिली से इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन करने आएगा। अभी बेसिकली हम लोग अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हम लोग अबुल कासिम, डोमिनियन, जो टॉप ऑफ द लाइन आप कह लें कि यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिन्होंने काम किया, करके दिखाया और आप लोगों को टाइम से पहले डिलीवर भी कर दिया। तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जब भी हमने बात की, हमने इन बड़े प्रोजेक्ट्स को आपको रिकमेंड किया। इसके अलावा बेशुमार मैं यहाँ पर 20-25 नाम ले सकता हूँ यहाँ पर, जो लोग छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे या उससे बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, स्टिल दे आर डूइंग एफर्ट्स। 24/7 वर्किंग चल रही है, वो डिलीवर भी कर रहे हैं और डिलीवर करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन कस्टमर को जब हम नाम लेते हैं कि भाई आप ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, इस पर एडजस्ट करवा लें, तो आपको तो नहीं भाई प्राइवेट प्रोजेक्ट का तो नाम ही मत लो। तो भाई उसका नाम फिर ले लें जो स्पोर्ट्स सिटी में आपको प्रीसिंक्ट 44 का नाम ले लें कि आपका जहाँ प्लॉट है, फिर उस पर ये हम कहते हैं कि उसको मतलब कट करके आप लोग एडजस्ट करवा के, आप लोग मर्ज करके किसी और ऐसे प्लॉट की तरफ चले जाएँ जो इतना ही दूर है, ठीक है। वो प्रीसिंक्ट 32 की तरफ आप चले जाते हैं, आप प्रीसिंक्ट 22 की तरफ चले जाएं, आप प्रीसिंक्ट 38 या 37 के 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ें इस तरह की ऑप्शंस आती हैं कि अगर वो भी चलो प्लॉट है, आज प्लॉट है जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन नेगेटिव भी ये हैं कि भाई प्राइस उसकी भी आज उसी से मिलती जुलती है, डिस्टेंस उसका भी उतना ही है जितना जिस जगह पर आपकी फ़ाइल थी। वो आज नहीं तो कल बैरियर ने डिलीवर तो करना ही करना, ठीक है, लेकिन उस पर टाइम कितना लेते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। ये ख़दशात या ये खौफ, डर है हमारे माइंड में, जिसको लेकर हम लोग मर्जिंग की तरफ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि मर्जिंग की तरफ क्यों आया जाए। मर्जिंग की तरफ इसलिए आया जाए कि आप लोग बैरिया के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी स्पोर्ट्स सिटी जैसी जगह पर अगर आप लोग इफेक्टिव हैं, आप लोगों की प्रॉपर्टी तकरीबन कोई 20-22-25 किलोमीटर या 28 किलोमीटर के फासले पर है, या जिसका वजूद ही नहीं है, आपको एक्सपेक्टेड लोकेशन तो पता थी, अब उसकी लोकेशन चेंज हो जाए, कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है। बैरिया करता है लोकेशन चेंज, आज से पहले भी की और आइंदा भी करते रहेंगे। और ये चीज़ मैं बता दूं, एक तो आपको अभी क्लैरिटी नहीं है आपके अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप इसलिए प्राइवेट प्रोजेक्ट में आएँ, क्लैरिटी के साथ आएँ और ऐसे प्राइवेट बिल्डर की तरफ आएँ जिसने कोई काम ढंग का किया हुआ है, जिसने डिलीवर किया हुआ है, स्टिल ऑन साइट काम भी जारी है। मैं फिर नाम ले रहा हूँ अबुल कासिम और डोमिनियन, मतलब दे आर ब्रांड्स इन बैरिया टाउन। इन्होंने बैरिया टाउन रावलपिंडी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए, बैरिया टाउन कराची में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करके डिलीवर भी कर चुके हैं भाई, और प्राइस भी अप्रिशिएट हुए हैं। जिन लोगों की बुकिंग ऑलरेडी है, आप लोगों ने पहले करवाई हुई है, 6 माह पहले करवाई, अब आप रीसेल करना चाहते हैं, आप आ जाएँ मार्केट में, आप करें, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हमारी टीम के, आप लोग उनसे शेयर करें, हम आपको रीसेल करके देते हैं, ठीक है। जब आपकी एक तो पहली वजह ये है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने किलोमीटर मैंने बताई, 22, 25, 26 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर दूर थी, आप विद इन हाफ किलोमीटर या 1 to 2 किलोमीटर के अंदर अंदर रेडियस में आ जाते हैं, जो मेन गेट से सुपर हाईवे के ऊपर आपका तकरीबन थोड़ा सा डिस्टेंस बनता है। और कुछ भाई इसको वॉकिंग डिस्टेंस भी कह देते हैं कि भाई करीब करीब ही आप यहाँ ले लो। अब या तो आप इसके अंदर आ जाएंगे, ये है सबसे पहली वजह। दूसरी वजह ये है कि आपकी प्राइस यानी रेट या आपकी इन्वेस्टमेंट को एप्रिशिएट होना चाहिए, आपको ROI अच्छा मिलना चाहिए। तो यस, इस चीज़ का जवाब ये है कि प्राइवेट बिल्डिंग की शेप में आपको वो मिल रहा है, ठीक है। और आपकी अगर प्राइस अभी पर स्क्वायर फीट के रेट को एनालिसिस करें, थोड़ा सा टाइम दें, मेरे मशवरे पे करें, कुछ आप लोगों की अपनी सूझबूझ भी होगी, आप लोग इन चीज़ों को देखें कि पर स्क्वायर फीट रेट पहले क्या डिमांड किया जा रहा था, आज क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी देखें कि आप लोगों ने मतलब जिस रेट पर पहले लिया, आज जब बेचने जाते हैं तो क्या रेट मिलता है इसमें, मतलब और पहले आपकी जो प्रॉपर्टी जिसमें हमने बुक करवाया उसका वजूद नहीं था, आज उसका वजूद है। कम से कम मेंटली या इनर सेटिस्फेक्शन तो होती है कि भाई जो प्रोजेक्ट, मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जिन बेवकूफ़ लोगों ने हमारे कहने पे लास्ट रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन जो 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जो रमज़ानुल मुबारक आया था उसमें एडजस्टमेंट करवाई थी, उन लोगों की इस टाइम बिल्डिंग रेडी है, इस टाइम मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी उसका हो चुका है, अब फिनिशिंग जॉब उसकी स्टार्ट हो जाएगी। यानी 1 साल या 1.25 साल के अंदर अंदर आप ये कह लें जिसके 8-10 फ्लोर बन गए। अबुल कासिम की बिल्डिंग का नाम ले रहा हूँ मैं, डोमिनियन बिज़नेस सेंटर का नाम ले रहा हूँ, डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 का नाम ले रहा हूँ, जो मेन जना एवेन्यू के ऊपर है। इन लोगों ने बनाया, डिलीवर किया, डोमिनियन ट्विन टावर पे काम शुरू है, अबुल कासिम मॉल पर काम शुरू है,
मॉल एंड रेजिडेंसी के प्रोजेक्ट में हमने बेशुमार लोगों की एडजस्टमेंट करवाई। और आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर 60, 70, 80 लाख रुपए की कोई शॉप, अपार्टमेंट या कोई भी हम चीज़ एडजस्ट करवाते हैं, उसमें आपकी 40, 50, 60 लाख की फ़ाइल आ जाती है, तो आपका फ़ाइल का वो लॉस तो रिकवर हो गया। आप मार्केट में ये तो देखें कि आपको, और अच्छा इसके अंदर हम ये भी नहीं कहते कि भाई आप रातों रात डबल शाह बनने के ख्वाब देखें, आज आप एडजस्ट करवाएं और कल बेच दें। नहीं, आपने आज एडजस्ट करवाई, कम से कम 1 साल आप इंतज़ार करें। आपके उस प्रोजेक्ट की शेप आज नहीं, आप सिर्फ पेपर पे बुकिंग कर रहे हो, आप पेपर पे सिलेक्ट करके बुकिंग कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप 1 साल इंतज़ार करें, उसकी शक्ल बनने तक का इंतज़ार करें आप कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आइंदा आने वाले टाइम में वो क्या डेवलप करते हैं और फिर किस तरह से उसको करते हैं। तो इन चीज़ों को देख के, इन चीज़ों पे एनालिसिस करें, प्राइस, लोकेशन, इन चीज़ों को देखने के बाद फिर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। आप लोग एग्रीमेंट लें, अलॉटमेंट लेटर लें, अकाउंट स्टेटमेंट लें, अपनी जो फाइल आप एडजस्ट करवा रहे हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट लें। ये सारी चीज़ें करने के बाद और फिर उसकी लोकेशन देखें। बहरिया टाउन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा सिटी, मतलब इट वुड बी अ आइडियल सिटी विद इन इटसेल्फ। ये कराची सिटी से मतलब दूर है, कोई बात नहीं, 25-30 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इसके अंदर ही अंदर आपको एक कंप्लीट सेटअप मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिहाइश, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो लिहाजा मेरा ये मशवरा है, सेकंड वीडियो में भी हम आपको इसी से रिलेटेड इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। मज़ीद इसकी अपडेट, इसके प्राइस, इसकी बुकिंग, इसकी एडजस्टमेंट तरीक़ाकार समझने के लिए आप लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारी टीम के साथ रब्ता करें। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको कुछ मैसेज कन्वे करेंगे। थैंक यू सो मच।